हाय फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। सबको मेरा राधे राधे। और दोस्तों, आप लोग का खाना पीना हो गया। आप लोग यही सोचते होंगे कि मैं आजकल सही से मैं लाइव वीडियो नहीं कर पा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, मैं सही से लाइव वीडियो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। अब मेरी बीपी ना, अब दोस्तों ना टेंशन से ना बहुत ज़्यादा लो हो रही है। भगवान न करे कल को मुझे कुछ हो जाए। भगवान से यही दुआ करिए दोस्तों कि मुझे कुछ ना होए, क्योंकि दोस्तों आप लोग के सिवा मेरे ज़िंदगी में और कोई नहीं है। जो भी कुछ है आप लोगों से हंस लेती हूँ, आप ही लोगों से रो लेती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग देखो, फ्रेंड बने हो तो फ्रेंड ही बन के रहना, दिल मत दुखाना कभी। क्योंकि दोस्तों मैं ज़िंदगी में बहुत से चोट खाई हूँ और बहुत दुख झेली हूँ। अब हिम्मत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मेरी शादी लव मैरिज है दोस्तों। मैं अपने पति पे बहुत भरोसा करी थी, बहुत कि भगवान से भी बढ़कर मैंने भरोसा किया था। आज वही इंसान मुझे इतनी गंदी गंदी गाली देता है, इतनी गंदी गंदी गाली देता है दोस्तों। जब तक मैं पैसे कंपनी में कमाती थी, इन्हीं के साथ काम करती थी, तब तो मैं टाइम से दोस्तों इनको मैं उठा देती थी। तो ड्यूटी मतलब कर लेते थे। मैं करीब दोस्तों 10-12 साल में काम करी हूँ। दस 12 साल दोस्तों मैं काम करी हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में। और आप लोगों से क्या बताऊं, 24 घंटे में मशीन पे दोस्तों, जैसे सुबह से 9 बजे का हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है। 9 बजे से दोस्तों टेबल पे बैठे बैठे, टेबल समझते हो ना, टेबल पे बैठे बैठे आप लोग ना मतलब देख सकते हो कि हमारी वीडियो कहीं ना कहीं पड़ी होगी मशीन चलाते हुए। ये समझ लो कि दोस्तों खाली वही हम लोग को सिर्फ वॉशरूम के लिए सिर्फ मिलता था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। खाली 5-10 मिनट जाओ, फिर आके टेबल पे बैठ जाओ। तो दोस्तों जो भी पैसा मिलता था मेरे पति मतलब ले लेते थे। मैं जब से शादी करी हूँ इनके साथ, मैं कभी भी दोस्तों ये मुझे कभी कह नहीं सकते कि आज मैंने तुमको कमा खिलाया है। दोस्तों मैं काम करके खुद खाई हूँ। अब ये बंदा 2 साल से काम कर रहा है, मानती हूँ काम कर रहा है, लेकिन मैं भी तो अब तो मैं यूट्यूब पर कमाने लग गई हूँ। तो दोस्तों कमाता कि कितना है, महीने के इसका 12-13 हजार इसकी सैलरी है। वही 12-13 हजार की सैलरी में दोस्तों 10 बजे अगर ये बंदा उठेगा तो नौकरी कितना करेगा, अब क्या खाएगा क्या बचाएगा। अरे दोस्तों उसे कहा जाए ना तो ये इंसान आलसी है। अगर कुछ जैसे खाया वैसे इसको नींद आना शुरू, कहता है मेरे को बीमारी है। अरे कौन सी बीमारी है, पहले तो ऐसे नहीं थे। अच्छी खासी शरीर है, पैसे ले जाता है, ऐसी बात नहीं, घर से पैसे ले जाता है। बाहर में छोला भटूरा खाता है कि नहीं खाता है, कि नशा करता है, हमें नहीं पता। हमने तो भाई देखा नहीं है, बिना देखे किसी को कहा नहीं चाहिए। अगर ये बाहर में खाता तो कुछ शरीर इसकी बन जाती, लेकिन खैनी का पुड़िया कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पैसे ले जाता है, 10 रुपये के 5 रुपये का लिट्टी खा लेगा, 10 रुपये के 20 रुपये का जलेबी खा लेगा, लेकिन खाना नहीं खाएगा। अब वही पैसा जो ये ले जाता है 150 रुपये, अगर वही चाहे तो 150 के घर में सब्जी रख दे तो इसके पीछे मैं भी खा लूं। लेकिन बाहर का खाना सबसे पसंद है, घर का खाना नहीं। छोला भटूरा के बहुत शौकीन है, जही पैसा रहा ना रहा ठेकेदार से मांग के खा लेगा। आज दोस्तों 5 महीना हो गया। चलो ठीक है, 5 महीने का अभी मैं आपको मतलब बताती हूँ। 2 साल मेरे को काम छोड़े हो गए दोस्तों, और 2 साल मेरे को यूट्यूब पर काम करते हो गया। 2 साल से ज़्यादा ही हो रहा होगा, 2-3 महीना। तो दोस्तों अब मैं यूट्यूब पर कमा रही हूँ। इतना इसने कर्जा ले लिया था, कुछ नहीं था, 2-3 लाख रुपया का कर्जा था। सब यूट्यूब पर दोस्तों धीरे धीरे कमा के, अब बाकी तो मैंने काम करके और ये भी कमाया, ऐसी बात नहीं बात है, दोनों मिला के कर्जा भर देते थे। कभी दोस्तों रूम का किराया कभी 3 महीना में देती थी, कभी 2 महीना में, इसलिए क्योंकि दोस्तों बचता नहीं था पैसे। अब भाई राशन पानी दोस्तों नंबर 1 के राशन चाहिए। बासमती का चावल खाइए, थोड़ा सा मोटा पड़ जाएगा, खाइए, गले से नहीं उतर रहा। अरे तुम अमीर इंसान हो कि गरीब हो? मैं तो भाई गरीब के हूँ, मैं तो जो भी पा जाती हूँ नमक रोटी खा लेती हूँ। लेकिन ये बंदा
कमाने का नहीं है, बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए। अरे कमाना तो पहले सीखो, तभी तो बढ़िया बढ़िया खाना खाओगे। अगर दोस्तों अगर मैं गलत हूं ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ भाभी आप कैसी बात बोल रही हो। अरे दोस्तों बात बात बोलने वाली बात है ही है। जब से शादी करी हूं इसकी नींदें नहीं खत्म हो रही है। पहले कैसे रहता था, जब अकेले था ये दिल्ली में, तब कैसे ड्यूटी करता था। 4-5 लोगों को, लड़के लड़के जब ये रहते थे, 5 लोगों को खाना भी बनाता था। एक दिन ये बनाता था, एक दिन वो। वहां कैसे रहते थे, सबके लिए खाना बनाता था, बर्तन भी मांजता था, घर की सफाई भी करता है। क्योंकि अगर छेड़े छेड़े लोग रहेंगे तो बारी बारी से बनाते हैं। आप लोगों को तो पता है परदेश में। ये पहले पैकिंग में काम करता था, जो चप्पल वप्पल मतलब पैकिंग होता था। मैंने मतलब कि ये दिल्ली में कुछ मतलब जान पहचान हमारी मतलब क्योंकि हम दिल्ली के हैं, जान पहचान थी, तो मैंने अपने ठेकेदार से बोल के इसको सिलाई डिपार्टमेंट लगवा दिया। सिलाई डिपार्ट समझते हो, ये अपर लाइन जहाँ सैंडल और जूता मतलब बनते हैं, इसको मशीन सिखवा के इसको उसमें लगवा दिया। लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं इसको सिलाई डिपार्टमेंट अगर मैं काम लगवा देती हूँ ना तो कल को हमारे ही देखा तो पैर पे कुल्हाड़ी मार देगा। क्योंकि सिलाई डिपार्टमेंट दोस्तों कितनी औरतें रहती हैं, कितनी लड़कियां रहती हैं, आपको तो पता है। ये बंदा क्या कहता है कि जिस सिलाई डिपार्टमेंट औरतें नहीं रहेंगी, लेडीज नहीं रहेंगी, मैं काम नहीं करूंगा। अरे उनसे मेरा घर चलेगा? बिना दूसरों को देखे बंदे के ना गुजारा नहीं है। ऐसे इंसान को क्या कहा जाए। ज्यादा बोलता तो मेरे को जौन गंदी गाली देगा ना कि कान से खून निकल जाए, ऐसी सी गंदी गाली देखा तो देता है। अभी परसों की बात है, कह रहा है रहना रहो, नहीं रहना हो तो चली जाओ। अब तो कहोगे ही, जब जिंदगी हमारी बर्बाद हो गई अब तो कहोगे ही ना, क्योंकि मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। बाप छोड़ के चला गया, माँ तो पहले ने छोड़ के चली गई थी इस दुनिया से, बाप भी देखा तो चला गया। भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा किया। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपने दोस्तों मम्मी को कभी नहीं देखा है, खाली पापा को देखा था, जो हमारी परवरिश मेरे पापा तीनों बहनों को करे हैं। हमारे कोई भाई नहीं था, खाली हम तीनों बहनें थे। तो दोस्तों मेरे बाप ने नमक रोटी खाना भी सिखाया है, दूसरों से इज्जत से बात करना भी सिखाया है, किसी को बेइज्जती करना नहीं सिखाया है। मैं सोनार की लड़की हूँ, सब समझती हूँ। लेकिन ये जब से मेरी जिंदगी में आया ना, मेरी जिंदगी ना तहस तहस हो गई। इसे समझ आप बता नहीं सकती दोस्तों कि मेरी जिंदगी क्या हो गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैं। देखो मेरे पहनाव ओढ़ाव के, कभी मैं साड़ी पहनती थी, कभी मैं सूट पहनती थी। आज देखो, आज मैं देखो कौन सी हालत में आई हूँ। इसके जिम्मेदार मेरा पति है। क्योंकि दोस्तों आज अगर ये कमा के खिलाता ना तो आज मैं ऐसे कपड़े पहन के कभी नहीं आती, हमेशा सूट सलवार में आती। ज्यादा बोलते तो कहेगा तू नहीं खाती है क्या। क्या कमाल की जिंदगी है ना। मैं हंसती हूँ ना तो लोगों को लगता है ना कि मैं बहुत खुश हूँ। सच सच कह रही हूँ दोस्तों। ये मेरी जो आत्मा है ना, पिलक पिलक के रोती है। ये सोचती है कि अगले जन्म में कौन सा ऐसे मैंने पाप किए थे जो इस जन्म में ये मुझे मिला है। कितनी बार तो छोड़ छोड़ के भाग गया है, आपको पता है। थोड़ी थोड़ी बात ना ऐसे देखा लड़ाई हो जाए ना तो छोड़ के भाग जाए। मेरी कोई कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अगर इसका चले ना दोस्तों तो मेरे से धंधा भी करवा ले। जब ये यूट्यूब का पैसा खा सकता है, मेरी मेहनत की कमाई खा सकता है, तो ये इंसान को क्या भरोसा, कुछ भी करवा खा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अपने दिमाग से काम करती हूँ। इसके भरोसे मैं कुछ नहीं करती हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है। मेरा भरोसा ना कभी भी टूटेगा नहीं है, नहीं आप लोगों से मेरा भरोसा कभी टूटेगा। अब कभी भी दोस्तों ये सोच लेना कि मैं सीमा भाभी आपकी कभी गलत नहीं करेगी। 100 वीडियो पे मैं मतलब दोस्तों आ चुकी हूँ ना, तो दोस्तों कभी गलत काम नहीं करूँगी। बेशक मेरी जान चली जाए लेकिन गलत काम करके कभी नहीं खाऊंगी, ये आप लोगों से वादा है। मैं सब की तरह नहीं हूँ, सब औरतों की तरह नहीं, मैं औरतों से अलग हूँ ना। मैं दोस्तों कहीं भी किराए पर रहती हूँ, नहीं मैं किसी से बोलती हूँ, नहीं डोलती हूँ,
किसी औरत से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई वो नहीं है। अब मैं क्यों नहीं बोलती हूँ, क्योंकि दोस्तों आज को बोलो कल को कुछ ना कुछ बात करके दोस्तों झगड़ा लड़ाई कर लेगी। मुझे झगड़ा लड़ाई पसंद नहीं है, क्योंकि औरतों को जहाँ पंचायत बैठती है ना, औरतें अच्छी नहीं लगती हैं वही, और बहुत कम औरतें होती हैं जो मन की बात समझ लेती हैं। लेकिन दोस्तों एक एक बिल्डिंग में दोस्तों कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 लोग फैमिली के साथ में हैं, कोई छेड़े छड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन दोस्तों पूरा फुल भरोसा बेशक ये जाता है काम करने, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि मैं घर से कभी बाहर गई हूँ, कभी नहीं। क्योंकि दोस्तों मुझे बाहर में घूमना टहलना कभी पसंद नहीं है। जब छुट्टी रहती है तो इनसे बोलती हूँ, अगर घुमाने का मन होता है तो घुमा देते हैं, और नहीं घुमाने का मन होता है तो कोई बात नहीं है। सो भाई क्या कर सकते हैं। जिंदगी इम्तिहान ले रही है। अब ये भी मेरे को देखना है कि कब तक जिंदगी मेरी इम्तिहान लेती है। अब क्यों ले रही है? ऐसी मेरी सी कौन सी गलती हो गई कि मैं आपको प्यार नहीं करती हूँ, कि आपका कपड़े नहीं धोती हूँ, कि मैं रूम की सफाई नहीं करती हूँ, कि क्या नहीं करती हूँ। रेंट पे है दोस्तों, मैं हर चीज का इनका ख्याल रखती हूँ। लेकिन ये जब मेरी तबीयत खराब होती तो मेरे लिए क्यों नहीं खड़ा होता? काम करके दोस्तों कंपनी में जब काम करती थी, मैंने फ्रिज लिया, अब कूलर लिया, एक पंखा लिया था जो इसने मतलब खोल खाल के खराब कर दिया। आज तक रिकॉर्ड है दोस्तों, कभी भी इसने मुझे कभी कोई चीज खरीद के नहीं दिया है, रिकॉर्ड है। क्या देगा मुझे ये? कुछ नहीं देगा। और जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे खो देंगे ना, ये जिंदगी भर पछताएंगे, लेकिन कभी सीमा लौट के नहीं आएगी। समझ रहे हो? अगर मैं आपके कहीं घर से निकल गई ना तो कभी लौट के नहीं आऊंगी। किसी भी दुनिया में जाके मर जाऊंगी, लेकिन इसके पास लौट के नहीं आऊंगी। और नहीं कोई गलत काम करूंगी, मांग के खा लूंगी, लेकिन गलत काम नहीं करूंगी। बेशक मुझे घर घर मांगना पड़े, मांग के खा लूंगी। पूरी मैं भिखारन बन जाऊंगी, वो मुझे मंजूर है, लेकिन इसकी बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं है। एक दिन मैंने इससे बोला कि फोन में रिचार्ज करवाते हो, किसके लिए करवाते हो? जब आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो रिचार्ज क्यों करवाते हो? मत कराया करो। कोई मैंने गलत कहा दोस्तों? नहीं ना। सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है कंपनी में, सारा दिन मोबाइल क्या चलाता है मेरे को तो पता नहीं है, सारा दिन चलाता है। अगर ये चाहे दोस्तों तो अपने मोबाइल से मेरी वीडियो पे सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो यही बात ये बोला मेरे से पहले कि मेरे को बाबू मेरे को मोबाइल दिला दे और मैं तेरी वीडियो पे सपोर्ट करूंगा। पूरा दिन मैं तेरी वीडियो 1 2 4 4 5 वीडियो चला के रख दिया करूंगा। कम से कम कुछ तो सपोर्ट हो जाएगा, कुछ तो व्यूज बढ़ जाएगा, चाहे थोड़े बढ़े लेकिन बढ़ जाएगा। इतना मुझे दोस्तों इसने प्यार से मोबाइल ले लिया कि दोस्तों आज देख लो ना, मेरे पास कोई कॉल करता है, नहीं मेरे से कोई बात करता है, और अगर ज्यादा बोलता तो मुंह से जहर उगलता है। समझ रहे हो? जहर उगलता है मेरे ऊपर। आखिर मेरे में ऐसे क्या कमी है? मैं आपको मेरे लिए 5-10 मिनट के लिए टाइम नहीं है। अरे कितनों भी पति काम करता होगा, कितनों भी सर्विस नौकरी करता होगा, लेकिन अपने पत्नी के लिए वक्त निकाल ही लेता है। इसके पास वक्त नहीं है। अगर जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन फोन लेके बैठ जाएगा, और 24 घंटा मुंह में खैनी। कैसे बात करूं? मुंह इसका इतना गंधाता है दोस्तों, कैसे बात करूं? आप ही बताइए कैसे बात करूं? इसको पता है कि खैनी खा लूंगा तो सीमा मेरे से बात नहीं करेंगे। और दोस्तों मेरे को खैनी से बहुत नफरत है।
इसलिए नफरत है दोस्तों, बहुत मुंह से करीब बदबू आती है, बहुत ज्यादा। लाइफ में बैठता है ना, मैंने इनको पीछे मेरे बैठता है ना, देखा होगा, ऐसे बोलता है तो मुंह से ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुत्ता मर गया हो, इतनी बदबू आती है। अभी भी दोस्तों देखो मेरा मुंह, इतनी खुशबू देखा तो आती है, कोई बता नहीं सकता। आप लोगों से इतनी मैं बातें कर लूंगी ना तो आप लोग बता नहीं सकते कि मेरे मुंह से बदबू कभी आती है, कभी नहीं। हर औरतों को मैंने देखा है उनके मुंह से बास आती है, लेकिन दोस्तों मेरे मुंह से कभी बास नहीं आती है, क्योंकि मैं ऐसा कोई चीज का सेवन नहीं करती हूँ दोस्तों। खाली खाना खाती हूँ और मुंह को हमेशा साफ करके रखे रहती हूँ। तो दोस्तों साफ सफाई, स्वस्थ भारत अच्छा है। लेकिन दोस्तों जो प्यार मैं अपने पति को देना चाहती हूँ ना, वो लेना ही नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि इसकी किस्मत में है ही नहीं है। ये जितना ये गुस्सा दांत पीसता है ना दोस्तों, इस जिंदगी में, आप लोगों से कह रही हूँ, जिंदगी में दांत पीसने वाले को कभी सुख ही नहीं मिलेगी। दांत पीसना इतना बुरा होता है ना दोस्तों, आज आप लोग को बता रही हूँ। जैसे लोग दांत खिटखिटाते हैं ना और बच्चे को मारते हैं तो दांत पीस के मारते हैं, कभी भी दांत नहीं पीसना चाहिए, क्योंकि घर की रोजी रोटी चली जाती है। ये मेरा पति मेरे को इतना दांत खिटखिटाता है, इतना खिटखिटाता है कि पाए जाए मेरे को कच्चा खा ले। और जब सोना होता है तो 3-4 दिन पहले ना मेरे पीछे पीछे लग जाएंगे, और जब काम निकल जाएगा, तू कौन मैं कौन, बस रिश्ता खत्म। जब तक शरीर के इंसान की भूख रहती है ना, जब तक पूछता है। जब भूख खत्म हो जाती है ना, जैसे 10 दिन 15 दिन बीतता है ना, फिर वो इंसान ना शरीर का भूखा हो जाता है। तो वही हाल मेरे पति के है। जब इसका मन करता है तो आता है, जब इसका मन करता है नहीं आता। हम कोनो गुड्डा गुड़िया है, किसी खेत की मूली है, जब मर्जी करे उखाड़ के बना के खा लिया। हम ऐसी औरत नहीं है, नहीं ऐसी लड़की है। बेशक गरीब घर के हैं लेकिन संस्कारी हैं। जो बात बोलते हैं ना मुंह पे बोलते हैं, पीठ के पीछे मेरी कोई आदत नहीं है बोलने की। अब जैसे लाइफ में जैसे कोई बदतमीजी करता है ना, मैं तो बोल देती हूँ, मैं आपको वैसी दिखाई देती हूँ। अगर मुझे गलते कमाना था ना तो 100 क्या 20,000 भी तक के मैं कमा सकती थी गलत काम करके। मगर गलत काम किस लिए करूं, क्यों करूं, अब किस लिए करूं? मैं इतनी क्या शरीर की भूखी हूं? नो, मैं भूखी नहीं हूं। बेशक पढ़ी लिखी नहीं हूं लेकिन दिमाग है। भगवान ने मुझे दिमाग बहुत अच्छे से दे रखा है, मेरी मेमोरी बहुत तेज है। बेशक भूखा मर जाऊंगी लेकिन गलत काम करके कभी नहीं खाऊंगी। और जो भी ये कमेंट आते हैं ना, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी यूट्यूब ना गलत कमेंट को ना म्यूट कर देता है, हमको दिखाई नहीं देता है, ऐसा उसमें नेम है। गलत करूंगी तभी तो गलत कमेंट पढ़ूंगी, और नहीं करूंगी तो क्यों पढ़ूंगी। हमारे जो दोस्त आते हैं ना इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, लेकिन दोस्तों 100% इंसान जो है जितना लाइक नहीं करेंगे उससे ज्यादा तो बदतमीजी करके चले जाएंगे। अरे लाइक नहीं कर सकते और सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो बदतमीजी क्यों करते हो? मत करो। जब भी हो दोस्तों कहेंगे कुछ दिखाओ तभी तो चैनल पे सपोर्ट करूंगा, ऐसे कहेंगे कुछ खोल के दिखाओ तभी तो सपोर्ट करूंगा। ये कहाँ का नियम कानून है, खोल के दिखाऊंगी तभी सपोर्ट करोगे? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, किसी की बहन नहीं हूँ, किसी की बीवी नहीं हूँ? कमाल है दोस्तों। अरे जिंदगी में ये तो सोचो कि एक जैसे इंसान कभी नहीं होता, एक जैसी औरत नहीं होती है, एक जैसी कोई लड़का नहीं होता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। लोग तब सोचते हैं जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तब लोग टेढ़ा करते हैं। समझ रहे हो? कहावत तो आप लोगों ने भी सुना होगा। कितने लोगों को तो मैंने अपने चलते चलते दोस्तों यूट्यूब में मैंने ब्लॉक कर दिया, इसलिए कि दोस्तों उन लोगों की बदतमीजी ना मुझे बर्दाश्त नहीं। क्योंकि हमारे जो फ्रेंड आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन दोस्तों खुद से अपने आप समझ से देखो, एक औरत जो अपने किस्मत से मारी हो उसको बदतमीजी करके क्या मिलेगा? अरे मैं जितने ठोकर खाई हूं ना उतना अगर आप खा लोगे ना तो दुनिया में रह नहीं जाओगे। देखो मैं जिंदा हूं, मालूम है क्यों जिंदा हूं? अपने बच्चों के लिए। नहीं मैं कब के अभी तक मर गई होती। अपने बच्चों के लिए जिंदा हूं मैं।
वैसे मेरे शरीर में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी बहुत जान बची है ना, वो भी अपने बच्चों के लिए बचा के रखी है, समझ रहे हो। छोटे कपड़े पे मत जाइए, इंसान का दिल देखो, दिल कितना साफ है, ये चीज देखा करो। अरे कपड़े तो दोस्तों बम्बई में हो गया, ऐसे ऐसे कौन से देश हैं जहां दोस्तों इससे भी बुरा कपड़ा पहनती हैं, सब कुछ दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, खाली बस थोड़ा थोड़ा बस खाली ढका रहता, बाकी सब कुछ खुला रहता है। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, अपना इंडिया सबसे अच्छा है, सुपर है। तो जो दोस्तों हमारे इंडियंस होंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और जो मुझे जो अपना मानते हैं दोस्तों ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग को हमारी वीडियो तो हमेशा मिलती रहती है दोस्तों, जैसी होगी मिलती रहती है, चाहे मेरी तबीयत खराब रहे या कैसे भी खराब रहे, लेकिन तब आप लोग को वीडियो मिलती है। आज मैंने स्कर्ट पहना है, देखो अच्छा लग रहा है ना। मेरे को एक्टिंग करने के ना दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अगर मान लो मुझे ऑफर मिलता भी है तो दोस्तों मैं सिर्फ एक्टिंग कर सकती हूँ दोस्तों, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को रखी हूँ पढ़ने लिखने के लिए, यही पढ़ते लिखते हैं। थोड़ा बहुत इसलिए मैंने डांस देखा तो कर दिया कि आप लोग को अच्छा लगता है ना, तो मैं इसीलिए मैं थोड़ा बहुत डांस मतलब कर लेती हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा। हर चैनल पे दोस्तों मेरा व्यूज बहुत डाउन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल पर सपोर्ट दो। मैं शायद में बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, आप लोगों को बता नहीं सकते हो कि कितनी मैं दुखी हूँ दोस्तों। मेरे चेहरे पर कभी देखा है, कभी सही से दिल से हंसी नहीं आई है। अभी मेरी 2-4 दिन से दोस्तों तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा है खराब। बाय फ्रेंड्स, लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करके दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, और मेंबरशिप सुपर चैट दोस्तों ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जय माता दी, सबको मेरा राधे राधे।